उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन इस चुनाव में कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो आपसी कटुता को दिखाता है। लेकिन इस बीच आईपीएस से विधायक बने असीम अरुण की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बन रही है, लेकिन चर्चा कई तस्वीरों की होती है। एक तरफ बाबा बुलडोजर की चर्चा होती है तो दूसरे तरफ अखिलेश की यात्रा की भी चर्चा खूब होती है। लेकिन इन सब से इतर एक साधारण से आईपीएस अधिकारी जो अब विधायक बन गए हैं, उनकी तस्वीर निकल के सामने आई है, जो चुनाव जीतने के बाद ना पार्टी के जश्न में ना कार्यकर्ताओं के हुड़दंग में दिखे, बल्कि सीधे पहुंच गए चुनाव हारने वाले प्रत्याशी के घर पे उसका आशीर्वाद लेने के लिए। कहते हैं कि सियासत में आरोप और प्रत्यारोप तो खूब होते हैं। सियासत में एक दूसरे को हराने के लिए तमाम दांव लगा दिए जाते हैं, चाहे दांव अच्छे हो या फिर राजनीति में जितना गंदा हो सके। लेकिन इन सब के बीच अगर संस्कारों की अच्छी कोपल कहीं फूटती है तो उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। एक ऐसी ही तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां समाजवादी के गढ़ में बीजेपी के एक उम्मीदवार ने जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि हारने वाले उम्मीदवार के सीने में जगह भी बना ली। ये उस उम्मीदवार के दिल में जगह बनाए हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के झंडे से 3 बार तक विधायक रह चुका है। बीजेपी के इस नए नवेले उम्मीदवार ने, जिसे राजनीति की ककहरा नहीं पता था, लेकिन जीत कर उसने एक ऐसी मिसाल कायम की जो शायद उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश की तस्वीर भी नहीं हो सकती। दरअसल भाजपा के टिकट पर जीते असीम अरुण ने चुनाव जीतने के बाद समर्थकों के उत्साह, जीत का जश्न, पार्टी नेताओं के प्रचार प्रसार के बीच सब कुछ छोड़कर जिस घर में मायूसी थी, जिसके चेहरे पर निराशा के भाव थे, उसके पास पहुंच के उसे गले लगा लिया। ये एक अच्छे संस्कार और सियासत में जब हर जगह बेदाग और बदनाम चेहरे घूम रहे हैं, और वैसे में इस विधायक ने जो अपने विरोधी के लिए किया है, उसे देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश के साथ साथ लंबे समय तक याद किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। इन्होंने लिखा है, आदरणीय बड़े भाई श्री अनिल दोहरे जी से आज शाम उनके घर पर आशीर्वाद प्राप्त किया। अनिल भाई के विरुद्ध चुनाव में प्रतिभाग करना बहुत कठिन कार्य था। आपके 15 वर्षों का अनुभव रहा, साथ मिलकर विकास कार्य करने पर सहमति बनी। असीम अरुण के इस 3 लाइन के ट्वीट ने और जो तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है, उससे सब कुछ क्लियर हो गया है। असीम समाजवादी पार्टी के उस धुरंधर नेता के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बात कन्नौज की उस सीट की है जिसे राजनीति में शायद समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली कन्नौज सदर सीट पर असीम अरुण की जीत 6090 वोटों से हुई है। सदर सीट पर पिछले 7 चुनाव से बनवारी लाल दोहरे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। शुरू के 3 चुनाव में 91, 93 और 96 में वह कामयाब तो हुए, लेकिन उसके बाद 2002, 2007, 2012 और 2017 में उन्हें लगातार 4 बार शिकस्त मिली थी। मोदी लहर में भी वह बेहद नज़दीकी मुकाबले में चुनाव हार गए थे। इस बार भाजपा ने असीम अरुण को उतारा था। इस बार भाजपा का जादू चल गया। भाजपा ने इस सीट पर कामयाबी के लिए जो पत्ता चला, उसके आगे सपा पस्त पड़ गई। इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके सपा के अनिल दोहरे को घेरने के लिए भाजपा ने आईपीएस अफसर और कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को मैदान में उतारा था।
शुरू में यह फैसला चौंकाने वाला लगा, लेकिन चुनाव शुरू होते ही भाजपा का यह दांव कारगर होते गया। नए चेहरे को सामने देखकर भाजपा के संगठन में नया उत्साह दिखा। वोटरों के सामने भी बेहतर विकल्प आया। यही वजह रही कि पिछले चुनाव में मोदी की लहर में भाजपा जिस सीट को नहीं जीत सकी थी, इस बार कड़े मुकाबले में यह सीट सपा से झटकने में कामयाबी मिल गई। शुरू से ही अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ सपा के अनिल दोहरे भाजपा की घेराबंदी को पार नहीं पा सके और जीत का चौका लगाने का उनका सपना टूट गया। चुनाव में हार किसी को भी दुखी कर देती है, लेकिन नतीजों के तुरंत बाद जीते हुए प्रत्याशी को विनम्रतापूर्वक अपने सामने देख अनिल दोहरे खुश नजर आए। उन्होंने असीम को जीत की बधाई दी, साथ ही साथ अपना आशीर्वाद भी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच छींटाकशी भी खूब हुई। निशाने पर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी का परिवारवाद और भाजपा का, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी नहीं देना, छात्रों पर लाठीचार्ज। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मत एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए भाजपा को दिया। भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर लंबे समय तक याद की जाएगी। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।